साथियों, मैं आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाऊंगा जो आंखें ना होने के बावजूद भी सिर्फ पूछ कर और जैसा उसको बताया जाता है उन सब चीजों को सीख करके भीम आर्मी पाठशाला का संचालन करती है जब उनके वरिष्ठ साथी वहां नहीं होते। इस गुड़िया का नाम गुड़िया बौद्ध है और हमारी टीम ने मुझे भी बताया कि एक लैंग्वेज होती है ब्रेन लैंग्वेज, उसका साधन देखते हैं। अगर लखनऊ में उसका स्कूल होता है तो इस गुड़िया का बीमार में एडमिशन कराने का काम करेगी और वहां पर इसको पढ़ाई कराने का काम करेगी। मैं सिर्फ आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग सिर्फ ये बहाना बना देते हैं कि नहीं साहब ये नहीं है, तो वो इनसे इन बच्चों से सीखे कि बहाने से कुछ नहीं। तो डॉक्टर अम्बेडकर का काम करने के लिए किसी बहाने किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में है कि आप डॉक्टर अम्बेडकर का काम कर सकते हैं, आप शोषित वंचित के लिए काम कर सकते हैं, तो इस गुड़िया को देखकर इसको अपना आदर्श बनाने का काम करें। भाई मुझे उसका जल्दी जल्दी बताओ रिजल्ट क्या है, लखनऊ वाले। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, बैठाओ जी। तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। अयोध्या जिला में भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन साहब जी द्वारा भीम आर्मी पाठशाला का उद्घाटन किया व बच्चों को सम्मानित किया। ये बहन हमारी देख नहीं सकती। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी ने बहन को आगे लखनऊ में एडमिशन दिलाने का वादा किया। कौन बताएगा बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में? बताओ, हाथ खड़ा करो। ये इसका बेटे क्या नाम है? आप बेटा पढ़ते हो भीम आर्मी पाठशाला में? यस सर। क्या बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में? ये सर कि वो संविधान निर्माता थे। बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान बनाया है, उनकी वजह से हम लोग आज इस मुकाम पर हैं। आज हम लोगों को जो कुछ भी मिला है वो बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की देन है। क्योंकि अगर आज ये संविधान नहीं होता तो आज यहाँ पर हम और आप नहीं होते। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता। हम लोगों को चलने फिरने की आज़ादी, ना तो पढ़ने लिखने की आज़ादी, किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। लेकिन जब से बाबा साहब ने संविधान बनाए हैं तब से हम लोगों को सारा अधिकार मिल रहा है। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग उसी संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि और कोई नहीं बल्कि हमारे समाज के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, उसी संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। क्योंकि अगर यहाँ ये संविधान मिट जाएगा तो यहाँ से हमारा पूरा अधिकार मिट जाएगा। हम लोग किसे उसी रास्ते पर आ जाएंगे जैसा कि पहले, जैसा कि हमारे ये आंखें अभी से खराब हुई है, पहले से ही खराब है? सब बचपन से ही है। पढ़ाई कैसे करते हैं आप? वैसे पढ़ाई जो बता देते हैं वही आप कर लेते हैं, रट लेते हैं और बाकी लिख नहीं पाते सर। भीम आर्मी पाठशाला संचालक बच्चों को पढ़ाती है, 20 बच्चों को। अच्छा, हाँ, बच्चों को पढ़ाती है संविधान। ये हमारे टीचर है जी, ये टीचर है। और कौन बताएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। वो पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री थे। वे वनवाद को जड़ से समाप्त करना चाहते और दलितों और पिछड़ों को उसका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें पानी पीने का अधिकार, 14 तालाब महार सत्याग्रह आंदोलन 20 मार्च 1927 को पानी पीने का अधिकार दिलाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सन 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश मऊ में हुआ था उनका जन्म। उनकी मृत्यु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। वे अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन सचमुच संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत मिसाल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 32 डिग्रियाँ प्राप्त थी, इसमें से BA, MA, BSc, PhD, DLitt, मास्टर ऑफ MSc साइंस, MA से हिस्ट्री, MSc से हिस्ट्री, MSc जियोलॉजी, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके अलावा उन्हें 9 भाषाओं का विज्ञान था, जिसमें से 3 भाषाएं विदेशी थी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और 6 भाषाएं भारतीय थी, हिंदी, संस्कृत, पाली, गुजराती, मराठी, फारसी। ऐसे महान
कौन सी क्लास में हो? नाम क्या है? विनोद। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? और कितने टीचर पढ़ाते हैं यहाँ? कितने लोग पढ़ते हैं? हिमालय पाठशालाओं में जो टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चे बड़े होंगे ना? जो पढ़ाते हैं और ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है ये अयोध्या की टीम के जरिए, और मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है। कितनी पाठशालाओं के बच्चे आएंगे? ये 2 पाठशाला हैं। मुझे उम्मीद है कि रविवार जब मैं आऊँगा तो 2 पाठशाला के बच्चे हम लोग बढ़ते रहेंगे। ये पाठशालाओं से ही बच्चों का उत्थान होगा। पाठशालाओं में जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनको अपने आंदोलन के विषय में, डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन के विषय में पता लगेगा और बेसिक शिक्षा के विषय में पता लगेगा। और मुझे खुशी है कि एक बच्ची जो है वो आंखें ना होते हुए भी पाठशाला में बच्चों को पढ़ाती है। सर, पाठशाला को मिस्टर विजय कुमार अम्बेडकर जी चलाते हैं, लेकिन उनके ना रहने पर, ना उपस्थित रहने पर हम नहीं चलाते हैं। ये गौरव की बात है। मेरे लाभ के माध्यम से मुझे पूरे देश के लोग भी सुन रहे हैं। देखिए, भीम आर्मी का फर्स्ट और अंतिम कार्य जो है वो शिक्षा पर ही आधारित है। हमारी जो पाठशाला है एक समय पर सरकार ने बंद कराई, लेकिन उसका तेज देखिए कि ऐसे ये बेटियाँ, ऐसे ये बच्चे जो हैं आज पाठशाला तैयार कर रही है जो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को देखते जा रहे हैं। तो पूरे देश में रहने वाले जहाँ भी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, या देश का मैं विश्व भी कहूँ जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो गरीब शोषित वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का काम करें, उनकी शिक्षा पर मजबूती से ध्यान दें, तब जा करके कहीं मानवता या देश के शोषित वंचित का उत्थान होगा। शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिसके जरिए कोई भी निम्न वर्ग का व्यक्ति या कोई भी निम्न व्यक्ति किसी भी ऊंची से ऊंची पदवी पर जा सकता है, किसी भी ऊंची से ऊंची उपाधि को हासिल कर सकता है। तो मैं यहाँ की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से जो टीचर पढ़ाते हैं अपना समय निकाल करके, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबसे एक बात होगा, इन बच्चों को इनका लक्ष्य अभी से निर्धारित कराइए। बच्चों से पूछिए कि वो क्या बनना चाहते हैं, और जो भी वो बनना चाहते हैं तो उनके मन में ये सेट हो जाना चाहिए, स्थापित हो जाना चाहिए कि अगर उनको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की ओर चलें, और उनको डॉक्टर या IAS बनना है तो वो IAS की ओर चलें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।